हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो कल सीजीएल की आंसर की आ गई है, जिसका हमें बहुत दिनों से वेट था। एंड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा अजीब सा ही रहा है ये सब। सो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, जहाँ पे मैं अपना आंसर की और अपने स्कोर शेयर करूँगी। सबसे पहले सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं, दैट स्टार्ट्स विद मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने 24 क्वेश्चन करे थे। मैं नहीं कर पाई थी, इवन दो मेरे पास 40 मिनट्स थे फिर भी। एंड इन 24 में से मेरे जो सही हैं वो हैं 22 क्वेश्चंस। मेरी एक्यूरेसी मैंने बोला था सही होनी चाहिए थी। इस 22 में एक क्वेश्चन है वेन डायग्राम वाला, जिसका आंसर था 25/120 एंड वो गलत कर रखा है। उसका आंसर 23/120 दे रखा है और टीचर्स ने बोला है कि इसे चैलेंज करना है। तो आई गेस ये तो सब इसमें सबको मार्क्स मिलेंगे। तो लेट्स जस्ट से कि 23 क्वेश्चंस मेरे सही हैं। एक क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है वो है हेमिस्फेरिकल बाउल वाला। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा था, 46 मिनट्स आंसर लगा दिया था। मैंने सेकंड लाइन नहीं पढ़ी कि उसको आधा ही खाली करना है। 23 मिनट्स उसका आंसर होना चाहिए था, जिस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया है। अभी मेरे मैथ्स में मार्क्स बन रहे हैं 64। ठीक है, हाँ 22 × 3 66 होने चाहिए थे, दो गलत कर दिए उन्होंने, 64 बन रहे हैं। पर 64 में +4 ऐड होंगे तो 68 आई एम स्कोरिंग इन मैथ्स, विच आई डोंट थिंक इज़ अ गुड स्कोर, क्योंकि मैंने काफ़ी सारों को देखा 90/90 लाते हुए। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था मैथ्स में, मैं आधे से ज़्यादा टाइम मैथ्स ही करती रहती थी। स्टिल पता नहीं भाई क्या ही फियर है मेरे को मैथ्स का, मेरे से नहीं बन पाई। ठीक है, तो आई टॉक अबाउट रीजनिंग। तो रीजनिंग में मेरे 90/90 हैं। जो एक क्वेश्चन था जिसमें मेरे को डाउट हो रहा था वो भी मेरा सही हो गया है। एंड इवन पता है मेरे ना सेक्शन, मतलब ये जो रीजनिंग है और इंग्लिश, इसमें मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं बाकी जिनसे भी मैं बात कर रही हूँ उनसे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 1। मैथ्स में आई हैव स्कोर्ड 64 मार्क्स एंड रीजनिंग में आई हैव स्कोर्ड 90 मार्क्स। इसका टोटल बनता है 154 मार्क्स का। सो दिस वॉज माई स्कोर इन सेक्शन 1, जिसमें +4 हो सकते हैं ईजिली। 158 हो जाएगा ये। कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेकार भी नहीं है। रीजनिंग ने बचा लिया है, तो ऑल हिल टू रीजनिंग। सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 में अगर हम शुरू करें तो करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरा एक कैकोफोनिक वाला क्वेश्चन गलत होगा और हुआ भी वैसे ही है। फोबिक होता है या मेरा हुआ भी वैसे ही है। ये वाला क्वेश्चन गलत है। इसके अलावा मेरा सिर्फ एक PQRS वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। मुझे भी समझ नहीं आया था वो क्यों गलत हो रहा है, बट वो मेरा आंसर क्वेश्चन गलत है। मेरे इंग्लिश में 127/135 मार्क्स बन रहे हैं। अगर मैं ये गलत नहीं करती तो हो जाते भाई 2 मार्क्स और हो जाते अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को नहीं करती, पर हम रुकते कहाँ हैं, है ना। ये मेरा स्कोर है। काफ़ी ज़्यादा सिमिलर स्कोर देखने को मिला है मेरे को रीजनिंग में। जिन बच्चों से मैं बात करती हूँ, जिनकी अच्छी है रीजनिंग एंड इंग्लिश, इवन उनकी मैथ्स भी अच्छी है, मेरी नहीं है। तो ये स्कोर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अगर मैं बात करूँ जीएस की, जैसे कि मैंने बोला था, जीएस में मेरे को 3-4 उसी टाइम पे गलत देखने को मिल गए थे। तो मैंने जीएस में टोटल अटेम्प्ट करे थे 18। मेरे इसमें से 14 सही हैं एंड मेरे 4 गलत हैं। 14 3 42 स्कोर बनना था मेरा, पर 4 गलत होने की वजह से मेरे स्कोर रह गया है 38। यार, और आपको मतलब ये चीज़ लगती है कि इन्होंने ना रीजनिंग जीएस में ना कुछ ज़्यादा ही मतलब बोथ 1 एंड 2 वाले क्वेश्चंस दे दिए। इवन तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें मेरे को लग रहा था कि बोथ 1 एंड 2 सही होगा, पर मैंने उन्हें हटा दिया, मैंने उन्हें अटेम्प्ट नहीं करा, ये सोच के कि भाई सब में बोथ वाला ऑप्शन सही कैसे हो सकता है। सो ये तो इट्स अपॉन अस कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर हाँ, कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव स्कोर नहीं है। लास्ट टाइम मेरा जो जीएस में स्कोर था वो था 36। जब सब लोग रो रहे थे, अब सब लोग हंस रहे हैं, तो मेरा स्कोर 38 है और मैं रो रही हूँ। यार क्या ही बोले, छोड़ो। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की तो भाई मैं बात ना ही करूं तो सबसे बढ़िया है। कंप्यूटर के पता है इतने फनी स्कोर बन रहे हैं इस बार। बच्चों के नेगेटिव मार्क्स हैं कंप्यूटर में, पर मेरे नहीं है। मेरे पॉजिटिव भी नहीं है। मेरे में तो कैटेगरी के मार्क्स कम हो जाए तब भी मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा स्कोर बन रहा है कंप्यूटर का 11। सीरियसली 11 स्कोर है मेरे कंप्यूटर में। मैंने अटेम्प्ट करे थे टोटल क्वेश्चन, इफ आई से 17, 7 क्वेश्चन मेरे सही थे। और जो 7 मैंने अटेम्प्ट करे थे वो ऐसे क्वेश्चन थे जिनको सही होना ही था, क्योंकि मेरे को पता था वो सही होंगे। पर भी मैंने अपने हाथ नहीं रोके, क्योंकि जब मैं मॉक भी देती थी कंप्यूटर का, पहली बात तो मैंने मॉक्स नहीं दिए कंप्यूटर के ज़्यादा, और जितने मैंने PYQ के मॉक्स दिए थे वो ना
अब मैं कैसे बताऊँ, उनमें क्वेश्चंस ऐसे ही आते थे जिनमें अगर हम तुक्के मारते हैं तो वो सही हो जाते थे, क्योंकि 2 तो बहुत अब्सर्ड से रीज़न आते थे उसमें। बाकी 2 में से चूज़ करना होता था तो उसमें 50-50 वो रहती थी एक्यूरेसी। पर भाई मेरी किस्मत इतनी बेकार है ना, इतनी वाहियात, मतलब मैंने करे हैं 17 क्वेश्चंस, 17 में से मेरे को जो 7 पता थे सही होंगे वो सही हैं। जो 10 में मैंने रिस्क लिया वो सारे ही गलत है भाई। अजीब ही है यार। सही में पता है मेरे 21 मार्क्स बन जाते, और -10 कर लो, हो गए 11 मार्क्स बन रहे हैं अभी। चैलेंज तो बहुत बोल रखा है लोगों ने कि चैलेंज करेंगे कंप्यूटर को। मैं खुद काफ़ी सारे क्वेश्चंस चैलेंज करूँगी, पर एक बार पता चल जाएगी कौन से क्वेश्चंस चैलेंज करने हैं। मेरे जितने भी क्वेश्चंस गलत थे, मैंने एक-एक क्वेश्चन चैट जीपीटी में मतलब स्क्रीनशॉट डाल के देखा है। एंड चैट जीपीटी तो भाई, मैंने उसको बोला कि लूप होल्स ढूँढो एंड बताओ, बट वो सीधा बोल रहा है कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं उनमें लूप होल ढूँढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई पूछता है उनका एक ही सॉल्यूशन होता है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही एम्बिगुअस क्वेश्चन बन जाएँ। तो इस वजह से कंप्यूटर में यार बहुत ही कम मार्क्स रह गए। पता है मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिया। मैंने यार पर 2024 में जब कंप्यूटर दिया था ना, तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था कंप्यूटर में। तो आई हैव स्कोर्ड अराउंड 25 मार्क्स। तो इस हिसाब से मैंने इस बार कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी थी। और पता है मैं मतलब इस बात के लिए की भी एश्योरेंस देती हूँ कि जितने भी कोई मतलब कितने सारे टीचर्स हैं जो हर कोई क्लेम कर रहा है कि ये मेरे पढ़ाई में से आया, ये मेरे पढ़ाई में से आया। कंप्यूटर का कोई क्लेम नहीं कर रहा भाई ये मेरे पढ़ाई में से आया, क्योंकि कौन क्लेम करेगा? आरबीआई क्लेम करेगा। मैंने आरबीआई से पढ़ा था कंप्यूटर का, ठीक है? पर आई डोंट नो यार, मेरे को अपना हाथ ना रोक देना चाहिए था। मेरे से 7 हो रहे थे, मैं 7 ही कर लेती, मैं 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेती जिनमें मेरे को डाउट है, पर मैंने सीधा 10 कर दिए और मेरे को लगा कि यार 10 में सही तो होंगे ही, पर बहुत ही कम मार्क्स हैं यार कंप्यूटर में। मतलब यूआर के लिए तो कंप्यूटर बिल्कुल ही मतलब नर्क बना दिया इन्होंने। देखते हैं क्या होता है। चैलेंज तो करना ही है, लेट्स सी। उसके बाद ये मेरा स्कोर कार्ड है। भाई रैंक मित्रा वालों को क्या हो गया भाई? वी आर ऑलरेडी सैड, ये करने की क्या ज़रूरत थी इन्हें? हँसी और आ रही है इसे देख के। सो वही जैसे मैंने आपको बताया, अनअटेम्प्टेड, राइट, रॉन्ग, जिसमें से एक राइट हो जाएगा, 23 बनेंगे यहाँ पे। जिसके बाद मेरा स्कोर हो जाएगा 68। 30, 90, 43, 2 गलत हो गए, 127, 14 करे हैं, 4 गलत हो गए। पता है ये देखो, हम कितनी भी एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश कर लें, यहाँ पे मेरे मेरे 8 गलत हैं, ठीक है? मैंने कितनी भी एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करी। भाई जितने टोटल 4 सब्जेक्ट में गलत है ना, उससे ज़्यादा एक ही अकेले सब्जेक्ट में गलत हो गया है। मैं क्या करूँ? और मतलब 319 स्कोर है, कुछ इतना इम्प्रेसिव स्कोर नहीं है, पर जहाँ पे हम जब हमने लगाया था ना, तो हमने तब भी 330 के करीब लगाया था, कि 330 या फिर इससे +-7 ऐसा कुछ लगाया था। पर मेरे को तब ये नहीं पता था कि मेरे मैथ्स में भी मेरे गलत होंगे। पर हाँ, अगर हम 330 में +-7 करें तो मेरे 323 अभी भी बन रहे हैं, क्योंकि जो मेरा एक क्वेश्चन सही था मैथ्स का वो इन्होंने गलत मार रखा है। तो फिर भी 323 तो फिर बहुत ही लोगों के आ रहे हैं। तो दिस वाज माय स्कोर एंड बस यही है। थैंक यू। मतलब यही बताना था मुझे कि ये मेरा स्कोर है। एंड अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो कर लो भाई। CGL 26 जो है वो 3-3.5 महीने बाद है। 3.5 महीने बाद फ्री हो जाएगा उसका, अगर सब कुछ सही रहता है तो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सही ही रहेगा। कर दिया उन्होंने जितना एडिक्विटी को लाके करना था खराब। अब ठीक है, ठीक है। तो फिर अगर किसी के बहुत कम मतलब कोई अगर सिर्फ कंप्यूटर की वजह से रहा है ना, तो भाई अब कर लो मेहनत, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो इस बार प्री में इस वजह से रहे थे, क्योंकि एडिक्विटी का एकदम से नया पैटर्न आ गया था, नई इंग्लिश आ गई थी और वो अपने हाथ रोक नहीं पाए थे इंग्लिश में। मैं खुद नहीं रोक पाई थी अपने हाथ इंग्लिश में, मेरे 34/50 मार्क्स था इंग्लिश में। तो अब वो वाले बच्चे भी आ जाएंगे, ठीक है, मैदान में। तो बस कमर कस लो अपनी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। प्री के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, कंप्यूटर को फर्स्ट डे से लेकर चलो, ठीक है? मेंस ओरिएंटेड तैयारी करो, क्योंकि मतलब कितने सारे बच्चों को मैं देख रही हूँ जिनके 350+ मार्क्स हैं, बट वो कंप्यूटर में ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या एसएससी अपने मार्क्स कम करेगा, तो वही चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जैसे मैंने रैंक मित्रा का डाटा देखा है, दे आर गेटिंग द उनकी सीट्स फिल हो रही हैं, जितने उन्होंने सीट्स जो वो सीट्स लाए हैं। 72,000 बच्चों के करीब का डाटा था, ठीक है? उसमें 35K+ बच्चे ऐसे हैं जो कि
फेल हैं, जिनके 18 मार्क्स भी नहीं बन रहे, लाइक यूआर की बात करूँ या फिर ओबीसीज में भी बात करूँ, हर कैटेगरी के 35 के बच्चे फेल हैं। तो भाई 35 के प्लस बच्चे पास भी तो हैं, ये भी तो देखो। एंड भले ही वो अपना मतलब क्या कम करेंगे, ये अपनी कट ऑफ कम कर लेंगे, ये बोल देंगे कि हमने पेपर अच्छा सेट करा है, कट ऑफ कम गई है, बट दे आर गेटिंग व्हाट दे वांट, तो फिर इसमें तो बहुत ही कम चांसेस हैं। हो सकता है कोई खेला हो जाए, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था 335 जो बच्चे लाए थे, उसमें भी इतना बढ़िया नहीं हो पाया था उनका। उनका जब उनके फाइनल आंसर की आए थे तो 329 मार्क्स बने थे, जिसकी वजह से वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, मतलब मैं जिसको जानती हूँ उसके ऐसे बने थे। तो ऐसा भी हो सकता है, बट एनी हाउ हमें मार्च तक तो प्रिपेयर करना ही था, है ना। तो और मार्च में ही रिजल्ट आएगा, तो मार्च के जस्ट बाद अब आता है मई, मार्च अप्रैल मई, मतलब 1.5 मंथ्स का ही गैप होगा, ज़्यादा का गैप नहीं होगा। तो बस इसको ऐसे ही लेकर चलो कि पढ़ाई करनी है यार। एक तो ये पता नहीं, ये ना मेरे चलता नहीं है। चलो फिर, गुड लक टू यू गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करो, बाय।